दोस्तों 7 दिसंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। पहला हो गया इंटरनेशनल एविएशन डे, जिसको आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, और दूसरा दिवस है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो दोस्तों ये दोनों दिवस 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल एविएशन डे की घोषणा की गई थी 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा गया था 1996 में कि अब से 7 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल एविएशन डे के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस वायु परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने और हवाई परिवहन में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की भूमिका के बारे में जागरूकता को पैदा करता है। और दोस्तों बात करेंगे भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में, तो 2020 में इसकी कोई स्पेशल थीम नहीं रखी गई है। यह दिन हमारे देश के उन सभी सैनिकों को समर्पित है जो हर कीमत पर देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं। देश का हर नागरिक हमेशा ऐसे वीरों का ऋणी है जो अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। भारत सरकार द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में दान करके ये दिवस आप मना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में पूरी दुनिया में बैंकों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जो है पहली बार मनाया गया है, और दोस्तों इसे मनाया गया है 4 दिसंबर को, यानी कि विकल्प डी जो है ये बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र और 7 अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों और बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा मनाया जाता है। तो ये हो गया 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस जो कि पूरी दुनिया में बैंकों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हाल ही में 2020 एसओ खबरों में रहा, 2020 एसओ खबरों में रहा, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों यह एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में इसे जो है पहले ये माना गया कि एलियन या फिर किसी अन्य घटना से भी इसे जोड़ा जा रहा था, लेकिन नासा ने जब इसको बिल्कुल क्लैरिफाई किया तो ये पता चला कि 1966 में नासा के सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट का ये एक हिस्सा है, और ये जो है 1966 में नासा के सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर ले जाने में इसने मदद की है। इसकी जो पहचान हुई है ये सेंटूर अपर स्टेज रॉकेट बूस्टर के रूप में की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 2020 एसओ, तो इसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना कि यह क्या है, यह एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, यानी कि NEO है। अगला प्रश्न है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका निर्माण हो रहा है झेलम नदी पर, और आजाद पट्टन जो जल विद्युत परियोजना है इसको बनाया जाएगा पाकिस्तान और चीन के द्वारा। पाक अधिकृत कश्मीर में इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा, और ये जो है ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा माना जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो द्वीप है यह एक तैरता हुआ द्वीप है, और ये जो है बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए बंगाल की खाड़ी में भाषण 4 द्वीप को पूरी तरह विकसित करने का दावा किया है। उसका कहना है कि द्वीप में 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर, अस्पताल, मस्जिद बनाने से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। द्वीप को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए बड़े बांध भी बना लिए गए हैं। भाषण 4 द्वीप दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के हतिया द्वीप से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह एक निर्जन द्वीप है, और इस द्वीप का निर्माण लगभग 2 दशक पूर्व मेघना नदी के मुहाने पर हुआ था। हालांकि दोस्तों यह एक तैरता हुआ द्वीप है, और रोहिंग्या शरणार्थियों को यहाँ बसाए जाने के प्रस्ताव का यूनाइटेड नेशन ने विरोध भी किया है, क्योंकि कभी भी किसी भी बड़े समुद्री तूफान में यह द्वीप पूरी तरह से तबाह हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश नेवी ने इसके लिए कारगर कार्ययोजना बनाने का भी दावा किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका और रोमानिया में रहस्यमय मोनोलिथ यानी कि एक ऐसा खंभा पाया गया है। हालांकि ये दोनों खंभे पाए गए और उसके बाद गायब भी हो गए। एक तीसरा खंभा पाया गया है जो कि पेट्रोदोडेसियन किले में पाया गया है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि पेट्रोदोडेसियन किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये रोमानिया में ही स्थित है, यानी कि ये जो मोनोलिथ है, ये दूसरा मोनोलिथ ये रोमानिया में फिर से पाया गया है। इसके पहले जो 2 मोनोलिथ पाए गए थे वो गायब हो चुके हैं। पेट्रोदोडेसियन किला रोमानिया के पियात्रा शहर में स्थित है। श्रीलंका इकोनॉमिक समिट में किस भारतीय मंत्री ने मुख्य संबोधन दिया है? तो दोस्तों इसमें मुख्य संबोधन दिया गया है
निर्मला सीतारमण के द्वारा। विकल्प सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। और इसका जो मुख्य विषय है ये रहा था रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग ए पीपुल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के आर्थिक शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। और ये जो है श्रीलंका इकोनॉमिक समिट का आयोजन ये प्रतिवर्ष सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दास श्रम का हवाला देते हुए किस देश ने चीन से कपास आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर कर दिया है सुभाष ब्रिज या नेताजी ब्रिज या जय हिंद पुल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में निर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारिका डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों आप पहचान रहे होंगे, ये हैं श्री आई.के. गुजराल। विकल्प ए बिल्कुल सही है। और आपको बता दें आई.के. गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1958 के बीच 1998 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। उनका जन्म 1919 में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की ये महत्वपूर्ण सीरीज लगातार जारी है और आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग करते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।